Welcome student, Subhash English School digital lecture. Today we will start study in mathematics. Class 4th chapter 5th the way the world looks. Okay, आज हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे कि दुनिया को हम किस नज़रिए से देख सकते हैं, अलग अलग नज़रिए से देख सकते हैं. ओके, इसमें एक चूहे की स्टोरी है. गप्पू नाम का एक माउस है, उसकी स्टोरी है और उसकी एयर जर्नी के बारे में बताया गया है. ओके, और इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे कि हम दुनिया को किस तरह से देख रहे हैं, किस एंगल से देख रहे हैं. सारे नज़रिए के बारे में हम किससे पता करेंगे? गप्पू से. ओके, गप्पू क्या है? एक माउस का नाम है और उसकी एयर जर्नी के बारे में हम पता करेंगे. नाउ गप्पू's एयर जर्नी. गप्पू वॉज अ ब्रेव लिटिल माउस. वन डे ही saw children playing with a huge gas balloon. The balloon went up and touched the roof. Gappu was thrilled. He got an idea. Next day when the children went to school, Gappu climbed up the string of the balloon. He could see the blades of the fan from above. गप्पू क्या होता है कि गप्पू एक ब्रेव लिटिल माउस है. ठीक है, ब्रेव मीन्स डरता नहीं है वो. ठीक है, निडर है. वन डे ही से चिल्ड्रन प्लेइंग. वह एक दिन बच्चों को खेलते हुए देखता है और एक गैस बलून पे टच, जो रूफ तक टच होता है, उस बलून को देखता है. गप्पू सोचता है कि अगले दिन वह उस बलून के ऊपर चढ़ता है और स्कूल के बच्चों को खेलते हुए देखता है. ठीक है. ड्रॉ हाउ द फैन लुक्स फ्रॉम बिलो. हो देयर इज सो मच डर्ट ऑन दिस ब्लेड्स फ्रॉम बिलो दे लुक सो क्लीन. गप्पू बलून, जो गैस वाले बलून्स होते हैं, जैसे कि आप पिक्चर में देख रहे हैं, गैस वाले बलून के ऊपर जो वो चूहा है वो उसको पकड़ के और उस बलून के ऊपर है, तो वह ऊपर टच हो गया रूफ से. ठीक है, तो वह सारी चीज़ें ऊपर से देख रहा है. तो इस चैप्टर में यही फाइंड आउट करना है, यही बताया है कि हम ऊपर हम कैसे देखते हैं सब चीज़ों को. ठीक है, तो जो माउस है वह देख रहा है, एक फ़ैन देख रहा है, उस फैन की जो ब्लेड्स होती है, ठीक है, उनके ऊपर वह बोल रहा है ओ कितनी डर्ट है इन ब्लेड्स के ऊपर. ठीक है, ये बात वह देख के बोल रहा है. तो इसमें वह ये सब बातें बताता है. ड्रॉ हाउ द फैन लुक्स फ्रॉम बिलो. Gappu looked down. He could see the bed, the chair, one table with books on it and the other table with a bottle, a jug, fruits, etc. Look for these things in the photo. आप इन सब थिंग्स को इस फोटो में देख सकते हैं. तो गप्पू जो ऊपर है, जो गैस बलून है, वो तो हवा में उड़ता है. ठीक है, आप सब ने देखा ही होगा गैस बलून. आप जाते हो कहीं भी तो आप जिद करते हो गैस बलून के लिए. जब हम उस बलून को छोड़ देते तो वो हवा में चला जाता है ऊपर. ठीक है, तो ऐसे ही उस बलून के साथ जो माउस है वो उसको पकड़े हुए है, जो पिक्चर में हमने बताया. तो वो ऊपर से ये सारी चीज़ें देख रहा है, तो वो उसे कैसी दिख रही है ये सब बता रहा है. तो उसने फैन ब्लेड को देखा. अब क्या देख रहा है वो कि एक घर में ये सारी चीज़ें, जैसे एक बेड है, एक चेयर है, टेबल है, बुक्स है, उसके पास वाटर बॉटल है, सब रखा हुआ है, फ्रूट्स है. ओके, दैट स्टूपिड चिंकी इज लुकिंग फॉर चीज, कांट इवन सी इट इज कीप्ड ऑन टॉप ऑफ द जग. ठीक है, तो क्या बोल रहा है, एक स्टूपिड चिंकी है जो उसने जग के ऊपर चीज़ रखा है. तो उसी के बारे में, चूहे को क्या पसंद होता है? चीज़. तो वह बोल रहा है कि जग के ऊपर चीज़ रख दिया. और कौन है ये स्टूपिड चिंकी स्टूपिड है. ठीक है, तो उसने जग के ऊपर क्या रखा? चीज़. तो चीज़ को देख के माउस का मन ललचाया. कैन यू थिंक वाई गप्पू कुड सी द चीज ऑन द जग बट चिंकी कुड नॉट. Just then a strong wind pushed the balloon out of the room. When I ran around in my house, it looked so big, but from here it looks small. How is that? अब वह बलून क्या होता है कि विंडो से
उड़ के और बाहर आ जाता है, ठीक है, रूम के बाहर आ जाता है। तो अब उसमें जो गप्पू है वह सोच रहा है कि जब मैं कमरे में था, रूम में था, तब सारी चीज़ें मुझे बड़ी बड़ी दिख रही थी, अब सब चीज़ें छोटी छोटी क्यों दिख रही है। तो वह बहुत ऊपर उठ जाता है और वहाँ से सारी चीज़ें देखता है। द बलून फ्लो अप एंड गप्पू स्टार्टेड गोइंग अप इन द स्काई। As he looked down, he could see his house. As he went higher, he could see things around his house: the park, the Gurudwara, the railway lines, a sweet shop, and Suhasini's house with the big water tank on its roof. वह सब देखता है, ठीक है, और वह ज़्यादा ऊपर चला जाता है। फिर ये सारी चीज़ें वह ऊपर से देख रहा है, जो भी हमें जैसे पार्क दिख रहा है उससे ऊपर से गुरुद्वारा दिख रहा है, रेलवे लाइन दिख रही है, स्वीट की शॉप्स दिख रही है, सुहासिनी का घर दिख रहा है, ठीक है, एक बड़ी सी पानी की टंकी दिख रही है, सबकी रूफ दिख रही है, मीन्स छत दिख रही है, प्रॉपर नहीं दिख रही क्योंकि वह ऊपर से देख रहा है, ठीक है, क्योंकि देखने का सब साइड्स अलग अलग होती है, किसी को हम फ्रंट से देखते हैं, बैक से देखते हैं। तो इसी चैप्टर में हम यही जानेंगे कि सारी चीज़ों को देखने का नज़रिया अलग होता है। हम किसी चीज़ को फ्रंट से देखते हैं, किसी चीज़ को बैक से देखते हैं, किसी चीज़ को कुछ भी चीज़ हुआ अगर उसको जिस साइड से देखेंगे वह हमें वैसी दिखेगी। अगर हम किसी भी चीज़ को, जैसे कि हमारी छत है, छत के ऊपर अगर हम, जैसे कि माउस देख रहा है, अगर हम ऊपर से देखेंगे तो हमें सिर्फ छत दिखेगी, ठीक है। अगर हम साइड से देखेंगे तो हमें वही साइड दिखेगी जो जिस साइड से हम देख रहे हैं। जैसे हाउस की विंडो साइड से देखेंगे हम हाउस के बाहर से, तो घर के बाहर अगर हम खड़े होकर विंडो साइड से देखेंगे तो हमें विंडो साइड की वॉल दिखेगी। अगर डोर साइड देखेंगे, डोर साइड की वॉल देखेंगे तो डोर साइड की दिखेगी, ओके। ऐसे ही वह अलग अलग साइड्स के बारे में हम अलग अलग साइड्स के बारे में हमें पता चलेगा इस चैप्टर में। तो वह ऊपर से बलून के साथ है, ठीक है, उसने बलून को पकड़ा हुआ है और बलून जो ऊपर स्काई में, आसमान में चला जा रहा है, तो वह बहुत ऊपर हो गया और वह ये सब सारी चीज़ें देख रहा है और बोल रहा है कि ये सब चीज़ें मुझे छोटी छोटी क्यों दिख रही है, ओके। हु इज़ दैट ऑन द रेलवे ट्रैक? Is it that fat cat Munty? Ha ha! From here, it looks like a big white mouse. ठीक है, तो वह ये बात सोच रहा है कि रेलवे ट्रैक पे कौन दिख रहा है, ये तो मोंटी है जो फैट कैट है, ठीक है। तो वो जोर से हंस के बोलता है, देखो इधर, मैं बड़ा सा चूहा हूँ। दिस मस्ट बी द गुरुद्वारा वेयर अमरजीत गोज एवरी डे। उसे गुरुद्वारा भी दिख रहा है जहाँ अमरजीत रोज जाता है, ठीक है। तो उसे यह सारी चीज़ें ऊपर से कैसी दिख रही है, सिर्फ सबकी रूफ दिख रही है। इस पिक्चर में आप देख सकते हैं, ठीक है, यहाँ पे कार भी है, बहुत सारी सबकी छतें दिखाई दे रही है। तो हमें जिस एंगल से, जिस वे से माउस देख रहा है उसी वे से हमें भी पिक्चर बताई गई है। तो माउस ऊपर से देख रहा है तो उसे सभी की रूफ ही दिख रही है, ओके। I did not know there is a sweet shop here, yummy. ठीक है, okay. Now imagine how your classroom looks from above. Try to draw it and mark the benches, blackboard, doors, windows, etc. आप इमेजिन करिए कि आपका क्लासरूम कैसा दिखता है, आप ड्रॉ करिए, ठीक है। तो आप उसमें बेंचेस बनाइए, ब्लैक बोर्ड बनाइए, डोर्स बनाइए, विंडोज़ बनाइए, एक्सेट्रा, ओके। द बलून वेंट अप एंड अप. गप्पू kept wondering how big the world is. Now he could see lots of houses, streets, roads and buses. ठीक है, तो वह ऊपर ऊपर उड़ता ही जाता है और सारी चीज़ें देखता है। जैसे कि आप पिक्चर में देख रहे हैं, वो ऊपर ही ऊपर गप्पू जो उड़ता ही जा रहा है और सारी चीज़ों को देख रहा है। जैसे बहुत सारे घर दिख रहे हैं उसे, रोड दिख रहे हैं, बसेस दिख रही है, ठीक है। तो वो सोचता है, वाओ, इज़ दैट द ट्रेन लुकिंग लाइक अ लॉन्ग बॉक्स फ्रॉम हियर, ठीक है। तो वह ऊपर से जब ट्रेन को देखता है तो बोलता है, वाओ, कैसी दिख रही है ट्रेन, एक लंबा सा बॉक्स जैसी। कैसी दिख रही है ट्रेन, कैसी दिखेगी ऊपर से, जब बहुत ऊपर से अपन देखेंगे। तो वह गप्पू उसकी वो जिस नज़रिए से उस ट्रेन को देख रहा है, जिस वे से, यानी कि वह ऊपर से देख रहा है, तो
वह बोल रहा है कि मुझे ट्रेन कैसी दिख रही है, एक लंबा सा बॉक्स, ठीक है, एक डिब्बे जैसी दिख रही है जो लंबा सा है। These cars and buses look so small from here, just like a toys, and people look like a ants. तो उसे जो कार्स है, बसेस है, वो छोटी छोटी सी दिख रही है और पीपल्स कैसे दिख रहे हैं, एक चींटी के बराबर, ठीक है। ऐसे ही वह उसका नज़रिया बता रहा है। आप पिक्चर में देख रहे हैं सब छोटे छोटे दिख रहे हैं, ठीक है। Suddenly there was a loud sound. Fut! The balloon rushed and started falling down, and everything started looking bigger and bigger. Thump, thup. Gappu fell on the railway track. He ran to save himself from the cruel Monty, who ran after Gappu and the other rats on the railway track. ओके, अब क्या होता है कि एक सडनली आवाज़ आती है, जोर से एक साउंड आता है, कैसा, बलून फूटने का, फट, ठीक है। तो बलून फूटता है और धीरे धीरे उसमें से हवा निकलती है, फैलिंग मतलब वो पिचकना शुरू हो जाता है, फूट गया तो वह धीरे धीरे से उसमें से हवा निकलना शुरू हो जाती है। तो क्या होता है कि गप्पू जोर से, अचानक से गप्पू को सारी चीज़ें बड़ी दिखने लग जाती है, क्योंकि वो नीचे आता रहता है तो अचानक से उसे सारी चीज़ें बड़ी दिखने लग जाती है और आके ही वह रेलवे ट्रैक पे गिर जाता है और रेलवे ट्रैक पे भागता है और अपने आप को बचाता है। किससे बचाता है, जो उसने मोंटी देखा था। मोंटी कौन था, कैट, फैटी कैट, ओके, उससे बचने लगता है। व्हेन गप्पू सॉ रेलवे ट्रैक फ्रॉम एबोव इट लुक्ड लाइक दिस, ठीक है, ऊपर से ऐसी दिख रही थी और फिर आके और जैसे ही वो गिरा तो उसे बड़ी दिखने लगी। But when he fell on the track, the railway line looked like this. रेलवे लाइन कैसी दिखने लग गई, ऐसी दिखती है, ठीक है। अब वो ऊपर से देख रहा था तो उसे छोटी दिख रही थी, अब ऐसे दिखने लगी है। हो थिंग्स लुक सो डिफरेंट देन यू लुक एट देम फ्रॉम द टॉप एंड फ्रॉम द साइड, ठीक है। वह बोल रहा है मोंटी से कि यह टॉप से डिफरेंट दिख रही थी और साइड से डिफरेंट दिख रही है, ठीक है। तो यह उसका वे बता रहा है कि किस वे से उसने टॉप वे से सारी चीज़ें देखी थी, मीन्स ऊपर से। अभी तक वह सारी चीज़ें टॉप वे से देख रहा था तो उसे छोटी छोटी दिख रही थी और बहुत ज़्यादा दूर था, इसलिए अब वह नीचे आ गया। बलून फूटने के कारण वह नीचे आ जाता है, तो अब वह ट्रैक पे देख रहा है तो ट्रैक साइड से कैसी दिख रही है, इस वे से। तो सारी चीज़ों का जो देखने का वे होता है, इस चैप्टर में हम यही पढ़ेंगे। जितनी भी चीज़ें होती है उनका देखने का वे होता है वह अलग होता है। जैसे टॉप से देखते हैं तो टॉप से अलग होता है, फ्रंट से, बैक से, साइड से, ये चारों वे होते हैं। इन चारों वे से हम किसी भी चीज़ को देखते हैं तो वह अलग एंगल से दिखती है, अलग वे से दिखती है। लुक एट दिस पिक्चर्स एंड डिस्कस वाई थिंग्स लुक विथ एंड बिग एट दिस एंड बट नैरो एंड स्मॉल एट द अदर एंड। ये सारी जो पिक्चर्स है आपकी बुक में एक्टिविटी दे रखी है, आप इनको अलग अलग साइड से देखोगे तो आपको अलग अलग साइड से दिखेगी। ओके स्टूडेंट, तो आज हमने इस चैप्टर में क्या पढ़ा, हमने इस चैप्टर में नज़रिया, सब चीज़ को देखने का नज़रिया समझा, ठीक है। कितने नज़रिए होते हैं, बहुत सारे नज़रिए होते हैं, मैंने 4 बताया आपको, टॉप, फ्रंट, बैक और साइड, है ना, ठीक है। हम जिस चीज़ को जिस नज़रिए से देखेंगे हमें वैसी दिखेगी। तो हमने इस चैप्टर में वे वर्ल्ड को देखने का मतलब दुनिया को देखने का नज़रिया, तो इसमें दुनिया का बताया और गप्पू का बताया, और गप्पू कौन है, चूहा, तो उसके बारे में बताया है, ठीक है। उसने बताया है, उसके बारे में नहीं बताया, उसने बताया है कि हम जैसे टॉप से कुछ भी चीज़ देखते हैं तो अलग अलग दिखती है। तो यहाँ पे अदर एक्टिविटी और अदर पिक्चर्स दी है तो आप उसको देखिएगा, ठीक है, और उनके वेज फाइंड आउट कीजिए। जैसे कि ये योगा टीचर है, ये योगा कर रहे हैं तो ये टॉप से ऐसे दिखते हैं, साइड से ऐसे, इस साइड से, राइट साइड से ऐसे, लेफ्ट साइड से ऐसे, फ्रंट से ऐसे, ठीक है। तो अदर साइड्स इनकी दे रखी है। ओके स्टूडेंट, तो इस चैप्टर में हमने देखने का हमारा नज़रिया सब चीज़ों का देखने का हमें बताया गया है। इस चैप्टर में आज क्या सीखा हमने, देखने की साइड्स सीखी है। ओके, नाउ लेट्स स्टार्ट वर्कशीट चैप्टर 5 द वे द वर्ल्ड लुक्स, ठीक है। जो चैप्टर मैंने एक्सप्लेन किया है उसी की ये वर्कशीट है। इसको आपको आपकी कॉपी में अच्छे से राइट करना है,
ओके, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, चूज द करेक्ट ऑप्शन, मार्क द गेट नियरेस्ट टू द स्वीट शॉप्स। ठीक है, हमें जो स्वीट शॉप के पास जो गेट था उसे मार्क करना है। तो ऑप्शंस दिए हैं गेट ए, बी, सी, डी। तो कौन सा गेट था? ए। ओके, क्वेश्चन 2 है हमारा, विच गेट इज नियरेस्ट टू द गप्पूज हाउस। गप्पूज हाउस के पास कौन सा गेट था? तो 4 ऑप्शंस में है, तो गेट सी। ठीक है, थर्ड, इफ यू एंटर फ्रॉम गेट बी द ग्रीन बेंच विल बी टू योर। ठीक है, जब आप गेट बी से एंटर हुए तो आपके साइड में जो बेंच थी, ग्रीन बेंच, वह कौन से साइड थी? तो हम यहाँ लिखेंगे लेफ्ट साइड। व्हेन सुहासिनी एंटर द पार्क द फ्लावर बेड वॉज टू हियर राइट, विच गेट डिड शी एंटर फ्रॉम। जहाँ से सुहासिनी इंटर हुई पार्क में, तो जो फ्लावर बेड था वह उसकी राइट साइड था। ठीक है, तो वह कौन सा गेट था? गेट डी। ओके, 5, विच ऑफ दिस इज नियरेस्ट टू योर इफ यू आर एंटर फ्रॉम गेट सी। विच ऑफ दिस इज, जब आप गेट सी से एंटर करेंगे तो कौन सी चीज़ आपके पास रहेगी? तो फर्स्ट है बास्केटबॉल कोर्ट, फ्लावर बेड, ग्रीन बेंच या सीसा। तो सीसा। ओके, क्वेश्चन नंबर 2, राइट द ट्रू फॉल्स। गप्पू वॉज अ ब्रेव लिटिल माउस। ट्रू। गप्पू कुड सी द ब्लेड्स ऑफ द फैन फ्रॉम एबो। ट्रू। ठीक है, गप्पू क्या एक ब्रेव लिटिल माउस है? ठीक है, निडर है, तो ट्रू हमें बताया गया है बुक के थ्रू। ठीक है, तो हम इसे कहेंगे यस, ट्रू, सही है। गप्पू कुड सी ब्लेड्स ऑफ द फैन फ्रॉम एबो। गप्पू ने जो फैन की ब्लेड्स होती है उन्हें ऊपर से देखा था। यस। अ मोंटी वॉज अ फैट कैट। मोंटी एक फैट कैट है। ट्रू। ओके, क्वेश्चन नंबर 3, विच नंबर वॉज ऑन द ऑपोजिट ऑफ 5। कौन सा नंबर है जो ऑपोजिट है 5 का? ठीक है, द नंबर ऑन द ऑपोजिट ऑफ 5 इज 2 बिकॉज 5 माइनस 5 करेंगे, सॉरी 7 माइनस 5 करेंगे तो 2 आएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4, इन द पिक्चर्स विच नंबर विल बी एट द बॉटम। जो पिक्चर्स देखिए उनमें बॉटम में कितने नंबर थे? कितने नंबर थे? ठीक है, कितने नंबर्स थे? तो द नंबर एट द बॉटम इज 6 बिकॉज 7 माइनस 1 इक्वल्स टू 6. Question number 5. Which number will GB see if she again turn left from 5? On turning left from 5, GB see the numbers 4. Okay students, आपको आपकी नोटबुक में अच्छे से नोट करना है ये वर्कशीट और इस चैप्टर को अच्छे से लर्न करना है।